बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन और 110% करेक्ट सॉल्यूशन प्लस कोड आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। कौन सी बेसिक चेंजिंग है जो आप करके अपनी यूनिक बना सकते हो असाइनमेंट को, और फुल मार्क्स की इंशाल्लाह गारंटी होगी। आपको लाइव उसका प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे हमारा कोड सही वर्क कर रहा है और कैसे आप उसके अंदर चेंजिंग करके अपनी सबमिट कर सकते हो। इसकी जो सबमिशन की डेट है वो हमारे पास है 10 नवंबर, और ये टोटल 20 मार्क्स की है। अगर आप वीडियो देखते हो, स्टेप फॉलो करते हो, इंशाल्लाह 20 मार्क्स आपके कन्फर्म है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमने div C++ जो हमारे पास टूल है उसको हमने यूज़ करना है। ठीक है। और .cpp की जो फाइल है उसके अंदर हमने इस कोड को सबमिट करना है। अब .cpp की फाइल का नहीं पता तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमारा जो क्वेश्चन है असाइनमेंट का वो क्या है और हमने इस असाइनमेंट के अंदर करना क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह इस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्विज़ की ट्रिक मैंने अपलोड कर दी है, कैसे क्विज़ आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट इन्फो 5 के नाम से। ठीक है। ऑलमोस्ट 3700 प्लस कुछ इस पे हो गए हैं फॉलोअर। ठीक है। और इंशाल्लाह और भी हो जाएंगे। इस पे ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल जो है ना वो शेयर की जाती है। ठीक है। और आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो। इसका भी लिंक फर्स्ट कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना फर्स्ट कमेंट में है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है असाइनमेंट का वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने करना क्या है कि एक पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है बाय यूजिंग C++। ठीक है। कोड की मदद से हमने वो ऐसा डिज़ाइन करना है जिसके अंदर पार्किंग लॉट सिस्टम हो, और उसके अंदर हमने डाटा स्ट्रक्चर जो है उसको यूज़ करते हुए विया इम्प्लीमेंट करना है सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। अब ये क्या होता है ये भी आपको समझाता हूँ। उसके बाद जो इसके अंदर हमने एक क्या लें कि कंसेप्ट यूज़ करना है, वो लीफो का कंसेप्ट है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट का। ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास कार पार्किंग एरिया है, फॉर एग्जांपल ये है, तो उसका एक ही गेट होगा। ठीक है। गेट सिंगल होगा, ओनली वन गेट होगा। ठीक है। वहाँ से जो कार आएगी ना, वो अगर लास्ट पे पार्क हुई है ना, लेकिन निकलेगी वो पहले ही। ठीक है। वो पहले निकलेगी तो ये जो दूसरी कार है ना वो निकल सकेंगी। यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखो, लास्ट इन मतलब कि अगर वो आखिरी टाइम पे भी वो आखिरी है कार पार्किंग के अंदर, वो आखिरी कार है, लेकिन दूसरी कार को निकलने से पहले वो कार बाहर निकलेगी तो दूसरी कार निकलेंगी। ठीक है। इसको बोलते हैं लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है। इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अ स्मॉल पार्किंग एरिया अलाउज कार्स टू इंटर एंड एग्जिट फ्रॉम अ सिंगल गेट, जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, व्हेन अ कार अराइव्स, जब कोई भी कार आएगी, इट इज़ पार्क्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है। टॉप ऑफ द जो लाइन होगा या स्टैक होगा, यहाँ पे ये पार्क होगी, क्योंकि इधर से हमारे पास एक ही इसका जो गेट है। ठीक है। इधर से ये बंद है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कार जो है ना वो टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे पार्क हुई, तो ये लीव फर्स्ट करेगी तो दूसरी कार निकल सकेंगी। ठीक है। उसके बाद योर टास्क इज टू डिज़ाइन दिस प्रोग्राम यूजिंग क्लासेज ओनली। क्लासेज ओनली यूज़ करने हैं, कोई स्ट्रक्चर, कोई अरे, कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हमने यूज़ नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है हमारे पास, और इसकी हमारे पास आउटपुट भी कुछ इस तरह से आनी है। ये मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले देखें, उन्होंने हमें बोला है कि एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम द स्टूडेंट नेम व्यू आईडी शुड बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते होंगे, स्टूडेंट नेम और आईडी यहाँ पे शो हो रही है। ये पहला टास्क है जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर करना है कोड राइटिंग करने के दौरान, और उसको फिर हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड जो काम हमने करना है अपने कोड के अंदर, वो ये है कि अपनी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी हमारी वो शो करने के बाद प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करनी है वन कार इनटू द स्टैक। स्टैक के अंदर एक कार हमने ऐड करनी है, और दिस कार, ठीक है, ये जो कार हम ऐड करेंगे ना वो हार्ड कोडेड होना चाहिए प्रोग्राम के अंदर, मतलब कि ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म कर जाए, हमें उसके लिए कोई इनपुट ना देनी पड़े। ठीक है। एंड मस्ट कंसिस्ट ऑफ द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर ऑन व्यू आईडी। ठीक है। आपकी व्यू आईडी के जो आखिरी 4 डिजिट्स होंगे, जैसे ये आईडी है तो इसके जो आखिरी 4 डिजिट्स हैं वो उस कार का नंबर होना चाहिए जो हम स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आउटपुट के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कार एक इंसर्ट की। ठीक है। और उसका जो नंबर रखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास वो हमारी आईडी का नंबर है। ठीक है। आईडी के आखिरी 4 नंबर का है। ठीक है।
इसी तरह हमने क्या करना है इसके अंदर थर्ड जो हमारे पास वो ये है कि क्रिएट अ क्लास कार नोड, ईच नोड विल रिप्रेजेंट वन कार। ठीक है, कार नोड हमने बनाने और हर नोड जो है ना वो एक कार को रिप्रेजेंट करेगी। फोर्थ नंबर पे हमने पार्किंग स्टैक जो है ना उसकी एक क्लास बनानी है और क्लास के अंदर जो है ना वो सिंगली लिंक्ड लिस्ट जो इन्होंने ऊपर भी हमें मेंशन किया था वो हमने यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने ऑटो पार्किंग व्यू आईडी कार। ठीक है, उसके बाद जो हमारी आईडी कार्ड मतलब कि हमारी व्यू आईडी के 4 डिजिट्स के साथ हमने एक कार पार्क की है, उस प्रोग्राम को हमने क्या करना है, पार्क पुश टू मोर कार यूजिंग हार्ड कोडेड कार नंबर। ये 2 कार नंबर हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने 2 मज़ीद कार जो है ना वो इंसर्ट करनी है, उसके अंदर पुश करनी है। ठीक है, और वो आउटपुट के अंदर हमारे पास जो आना चाहिए वो इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे हमारे पास आउटपुट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है आपको, यहाँ पे वो पुश हुई है। अगर आप यहाँ पे देखो पार्किंग मोर कार के अंदर पार्क 301 और पार्क 301 प्रैक्टिकल के नाम से समझो कि 2 इन्होंने कार मजीद पुश की, और ये ऐसे ही हमने करनी है, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद देन परफॉर्म अ पॉप ऑपरेशन टू रिमूव द लास्ट पार्क्ड। ठीक है, लीफो को यूज़ करते हुए लास्ट पार्क्ड जो कार होगी उसको हमने रिमूव करना है। आल्सो डिस्प्ले विच कार वार रिमूव्ड, और डिस्प्ले भी करनी है आउटपुट के अंदर के कौन सी कार रिमूव हुई। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कार रिमूव हुई है पार्क 301 P के नाम से। ठीक है, जो लास्ट पे हुई थी पार्क हुई थी उसको हमने सबसे पहले रिमूव भी किया। उसके एंड पे हमने क्या करना है, ट्रेवर्स द ट्रैक एंड स्टैक एंड डिस्प्ले ऑल करंटली पार्क्ड कार्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हमने 2 ऐड की थी, उसमें से एक जो है ना वो निकाल दी है, तो पीछे एक रह गई है, तो वो मतलब कि हमने उसकी डिटेल भी देनी कि कितनी पार्किंग लॉट के अंदर कितनी कार्स रहती हैं। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास रहती है, एक हमारी आईडी वाली और दूसरी जो हम यहाँ पे 2 की थी ना उनमें से एक निकाल दी वो वाली। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो इसका कोड आएगा ना वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास कोड है, और इस कोड के अंदर बेसिकली कोड आपको मिलेगा कैसे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप हमारा ये व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, इसमें मैं कोड पेस्ट कर दूंगा, आप कॉपी कर सकते हो। और पिछली दफ़ा CS201 की जब मैंने वीडियोस बनाई है, CS201 और प्रैक्टिकल की, तो इनका कोड मैंने वहाँ पे पेस्ट किया है। स्टूडेंट आके इनबॉक्स कहते हैं कि आपने पेस्ट नहीं किया, लेकिन वो स्क्रॉल नहीं करते बेसिकली। अब देखें आपके लिए यहाँ पे कोड पिन नहीं किया जा सकता, इसमें पिन करने का वो है नहीं ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपको वो हर चीज़ मिल जाती है अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, तो आपने आना है स्क्रॉल कर लेना है, आपको अपडेट भी मिलेगी, चीज़ों की समझ भी आएगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो कोड है इसमें आपने जो चेंजिंग करनी है वो देख लें। ठीक है, इस कोड के अंदर आप यहाँ पे आओ, थोड़ा सा नीचे मेन फंक्शन में आना है, और यहाँ पे आपको ना आपकी आईडी मिलेगी। ठीक है, और आईडी के अंदर आपने जो 2-3 चेंजिंग करनी है वो गौर से सुन लें। सबसे पहला आपका नेम। ठीक है, आपने अपना नेम लिखना है जो स्टूडेंट नेम है, उसके बाद आपकी अपनी आईडी, जो आईडी है वो आपने लिखनी है, और आईडी के जो 4 एंड वाले वर्ड्स हैं वो यहाँ पे भी आपने मैनुअली लिखने हैं। ठीक है, जैसे इस आईडी के अंदर जो आखिरी 4 वर्ड्स हैं वो ये हैं। ठीक है, ये आपकी आईडी और ये आपके 4 वर्ड्स सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, इसको जस्ट ऐसे आप रन पे क्लिक करो और ये रन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी आउटपुट को हम जो हमें सैम्पल आउटपुट यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की तरफ से दिया हुआ ये वाला आउटपुट इसके साथ मैच अगर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 मिनट, अच्छा ये वाली। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर की आउटपुट है और जो हमारे कोड की आउटपुट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमारा जो टास्क था वो यही था कि हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपने आउटपुट के अंदर लेके आनी है, जैसे इधर है वैसे ही हमारे पास सैम्पल आउटपुट में भी थी। ठीक है, उसके बाद हमने अपने आईडी के जो एंड वाले 4 डिजिट्स हैं उनको यूज़ करते हुए एक कार जो है ना उसको पार्क करना है, और उसके बाद 2 कार हमने मज़ीद पार्क करनी है इन कोड के यूज़ करते हुए, वो भी हमने यहाँ पे यूज़ कर दिए। इस यहाँ पे हमने वो पार्क कर दिए, और एक हमने यहाँ पे रिमूव करनी है वो भी कर दिया। ठीक है, और एट द एंड हमने उनको डिस्प्ले कर देना है कितनी रहती हैं कितनी नहीं। ठीक है, तो ये कोड और हमारा जो सैंपल आउटपुट की जो इंस्ट्रक्टर ने आउटपुट दी है वो, और जो हमारे कोड की आउटपुट है वो बिल्कुल सेम है। मतलब कि हमारा कोड और इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है, इसको आप बिला झिझक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे लास्ट टाइम कमेंट किया है कि आपने बोला कि आप कोड को यूज़ कर सकते हो। येस, डेफिनेटली कर सकते हो। आप चेंजिंग अगर करना चाह रहे हो तो इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। अगर आपको बहुत डीप नॉलेज है कोडिंग का तो फिर आप अच्छे से कर सकते हो चेंजिंग। अदरवाइज जो चेंजिंग हो सकती है वो इस तरह आप जो है ना वो इसके अंदर मतलब कि कमेंट्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ टॉप पे, और यहाँ पे जाके
यहाँ पे ये दो स्लैशेस लगा के आप अपना नेम लिख सकते हो कोड के अंदर, ठीक है, और नीचे आप आईडी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ऐड की हैं कि यहाँ पे फ़लाँ हो रहा है, यहाँ पे फ़लाँ हो रहा है, ठीक है। तो उसको कमेंट्स बोलते हैं और आप ये ऐड कर सकते हो अपनी कोडिंग के अंदर, ठीक है। और इसको आप जो इससे फ़ाइल निकलती है ना वो डॉट सीपीपी की होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ ये, ठीक है, ये फ़ाइल पड़ी है, डॉट सीपीपी की फ़ाइल है और लिखा हुआ भी है कि ये सीपीपी का सोर्स ऑफ फाइल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ये वाली फ़ाइल है, ऊपर डॉट सीपीपी भी लिखा होता है। अब ये मोबाइल में ओपन नहीं होती क्योंकि आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर में ओपन होती है। कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं बेसिकली ना। आप इसको ऑनलाइन भी W3 स्कूल का जो एक पोर्टल है वहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हो, कोड की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और कोड आपको लेना कैसे वो मैं बता दिया कि ग्रुप ज्वाइन कर लें हमारा व्हाट्सएप चैनल, इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।